पर शी जिनपिंग की आतिथ्य का आनंद ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी समय पर भारत के अंदर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत में ईरान के विदेश मंत्री आ चुके हैं और वही नहीं, रूस के विदेश मंत्री भी इस समय भारत में हैं। ईरान जो कि अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान, चाइना, ओमान तमाम देशों की यात्रा करवा रहा है, आज वो भारत की यात्रा पर हैं। और जब वो भारत की यात्रा पर हैं तो देश के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। और जब वो मुलाकात होती है तो उसमें अमेरिका के खिलाफ क्या बयान यहां आकर दिए जाते हैं, रूस, भारत, ईरान, चाइना मिलकर के क्या गणित बना रहे हैं। यह मुलाकात ब्रिक्स नाम के संगठन की हो रही है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की भारत के अंदर यह बैठक है। ट्रंप इस ब्रिक्स के अस्तित्व से ही चिढ़ते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को पहले भी 500% टैरिफ की धमकी दी है, क्योंकि ब्रिक्स का एजेंडा ट्रंप को चुनौतीपूर्ण लगता है। एक बार ब्रिक्स बैठक में रशिया की तरफ से डी डॉलराइजेशन को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स करेंसी का मीम टाइप से शेयर कर दिया गया था। ट्रंप बौखला गए थे। अमेरिका को चिंता होने लगी थी कि दुनिया हमें डॉलर से बाहर निकाल देगी या हमारे डॉलर को दुनिया से बाहर निकाल देगी। ब्रिक्स कंट्रीज अगर मिलकर के उसका कोई विकल्प प्रस्तुत कर दिए तो फिर व्यापार का क्या होगा। बस इसी के आधार पर ट्रंप ब्रिक्स पर होती हैं, विदेश मंत्री की तरफ से भारत के अंदर बयान देने शुरू होते हैं, चर्चाएं शुरू होती हैं। और सबसे बड़ी चर्चाओं में जो निकल कर बात आती है वो ये कि एक तरफा जो प्रतिबंध है वो दुनिया के लिए सही नहीं है। देखिए, ब्रिक्स एक ऐसा मंच बन गया है जहां पर अमेरिका की नीतियों के ऊपर खुलकर कमेंट्री कर दी जाती है। ऐसी कमेंट्री भारत की तरफ से भी हो गई कि एक तरफा प्रतिबंध, जो वैश्विक साउथ है यानी ग्लोबल साउथ जिसमें आप और हम रह रहे हैं, इसके अंदर बोले इस तरह के जो देश हैं जो अपने आप को वर्चस्ववादी मानते हैं, उनका एक तरफा प्रतिबंध, सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था। उभरते हुए विकासशील देशों को इस तरह की चुनौतियां पेश करना ठीक नहीं है। ब्रिक्स को चाहिए कि वो प्रभावी तरीके से इन सब चीजों से निपटे। भारत के विदेश मंत्री ने अपनी बातें रखी, लेकिन विदेश मंत्री से ज्यादा जिस बात का इंतजार था वो ये कि भारत ने ईरान के विदेश मंत्री से क्या सुना। तो ईरान के विदेश मंत्री की बारी आई। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखिए, हम पर हमले हुए, साल में 2 बार हम पर हमले हुए। एक संप्रभु राष्ट्र पर इस तरह के जो हमले हुए वो हमने देखे, हमारे सैनिकों ने शहादतें दी, लेकिन इस तरह के हमले दुनिया में और तो और इस मीटिंग में बैठे हर देश ने महसूस किए हैं। उन पर भी किसी ना किसी प्रकार से अमेरिका हावी है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। आवश्यकता है दुनिया को वैश्विक नियम बनाकर चलने की। ईरान ने अपने ऊपर आए हुए आरोपों में एक ही चीज बोली कि साहब, अब जो अर्थव्यवस्थाएं या जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं वो जिस तरह से गिरती हुई जा रही हैं, वो छटपटाहट में नुकसान दे रही हैं। इशारा ट्रंप के ऊपर था। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला कि ए वाउंडेड एनिमल विल डेस्परेटली क्लॉ एंड रॉर ऑन इट्स वे डाउन। जब कोई इस तरह का जख्मी जानवर बर्बाद हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है, तो वो सबको जख्म दे रहा होता है। तो अमेरिका का बोले बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है। ये दुनिया को इस तरह से ट्रीट कर रहा है क्योंकि उसका वर्चस्व अब चुनौती में आ गया है। दुनिया के और देश तेजी से बढ़ते हुए आगे आ रहे हैं। ईरान पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।